हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे बेसिक लर्निंग इंग्लिश में। दोस्तों, आज मैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। वो साइंस का टॉपिक होगा। जो हमारे ये टॉपिक वायरस से संबंधित है। वायरस से होने वाले रोग तथा उसके उपचार को भी हम अच्छे ढंग से आपको बताएंगे। जिसका वायरस से कैसे रोग होता है और इससे उपचार कैसे किया जाए, इससे बचा कैसे जाए, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप सभी को हम फिर से नए वीडियो के साथ आएंगे। चलिए दोस्तों, हम फर्स्ट आज कम से कम 5 टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट क्लास का जो वायरस का टॉपिक होगा वो किस पे है। फर्स्ट क्लास देखिए दोस्तों, निमोनिया है लिखा हुआ। क्या है? निमोनिया। निमोनिया तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। जो निमोनिया क्या है, अब देखिए दोस्तों, निमोनिया इनका वैज्ञानिक नाम होता है डिफ्लोकोक्स। क्या दोस्तों होता है? निमोनिया का वैज्ञानिक नाम डिफ्लोकोक्स होता है। यह वैज्ञानिक नाम हो गया। इसका लक्षण देखते हैं कि लक्षण का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति पे, जिसको अगर निमोनिया हो जाता है तो उस व्यक्ति पे किस प्रकार का लक्षण दिखाई देगा, किस प्रकार का प्रभाव उस पर डलेगा, वो आपको कैसे, वो खुद को कैसे महसूस करेगा और आप कैसे महसूस कीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, लक्षण उसका होगा निमोनिया वाले को जो तेज बुखार आएगा, सांस लेने में कठिनाइयाँ उसको होगा। जैसे तेज बुखार आएगा, सांस लेने में कठिनाइयाँ होगा, फेफड़े में सूजन हो सकता है। दोस्तों, क्या सब होगा? अगर सबसे पहले तो उसको तेज बुखार आना शुरू होगा, फिर उसे सांस लेने में धीरे धीरे कठिनाइयाँ होना आरंभ हो जाएगा। और सांस लेने में कठिनाई का आरंभ कैसे होता है दोस्तों? तो निमोनिया पानी की वजह से होता है। अगर पानी में वायरस हो, पानी में अगर वायरस फैल जाए, उस पानी को वो यूज करता हो, अगर शुद्ध पानी न हो, उस पानी को वो पीता जा रहा है, तो क्या करता है? और मोटापन हो जाएगा वो, और उसमें वायरस तो है ही। तो क्या अंदर का फेफड़ा जो होता है उसमें धीरे धीरे जाली पकड़ने लगता है। यानी कि उसका मार्ग जो होता है, जो सांस, ऐसे आप सांस लीजिए छोड़िए, तो आप अगर पूरा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में सांस लेने में कठिनाई हो रहा है, सांस और लेने और छोड़ने में, तो आप समझिए कि निमोनिया का शिकायत हो सकते हैं दोस्तों। तो क्या बात है कि तेज बुखार आएगा, सांस लेने में कठिनाई होगा और फेफड़े में क्या हो जाएगा? लास्ट में सूजन आ जाएगा, सूजन पकड़ लेगा। इसका हमने रोग उपचार के भी नियम बताएंगे इसमें कि इससे कैसे बचा जाए, इसका रोकथाम कैसे हो। तो देखिए, हम दिए हैं कि रोकथाम इससे। तो इसका रोकथाम जो होगा, ठंड से सबसे पहले ठंड से उसको बचना चाहिए। सबसे उसको ठंड से बचाइए। उसके बाद ठंड से बचाने के बाद तथा एंटीबायोटिन औषधि का उपयोग करें। वो उसको एंटीबायोटिन का उपयोग दे, औषधि उसको लाकर एंटीबायो का, और ठंड से उसको बचाए। चलिए दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा एथ्रेक्स। क्या है दोस्तों? एथ्रेक्स। और एथ्रेक्स क्या होता है वो देखिए। एथ्रेक्स का सबसे पहले वैज्ञानिक नाम सुनिए। तो वैज्ञानिक नाम होता है बेसिलस, बेसिलस एंथ्रेसस। क्या होता है दोस्तों? बेसिलस एंथ्रेसस। अब देखिए, इससे कैसे इसका लक्षण पहचाना जाए और किस से ये रोग हो जाता है, उसको तो पहला बता दे कि निमोनिया पानी की वजह से होता है। और देखिए, ये लक्षण इसका होता है कि पालतू पशुओं के द्वारा फैलता है। अगर आप पालतू पशु रखते हैं, जैसे कुत्ता रखते हैं, आप खरगोश ला लिए, खरगोश को प्यार करने लगे, उसको रखते हैं, या अधिक से अधिक कोई भी पशु ला लिए जिसे पालतू कहते हैं, हम सब उसको ला ला के पालते हैं, उसी से ये बीमारी फैलता है। और कैसे फैलता है वो देखिए। तो सबसे पहले पालतू पशुओं के द्वारा फैलता है। इसके जीवाणु शरीर में पहुंचकर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। क्या करता है दोस्तों? ये जो पालतू पशुओं हम सब पालते हैं, ये सब वायरस है। इसके किस में वायरस रहता है? तो लार में रहता है। वही लार, वही जैसे अगर मान लीजिए आप तो घर में देखे होंगे चूहे। अगर चूहे घर में है, अगर मान लीजिए चूहा या खरगोश
अगर रोटी रखा है, रोटी को आप ढक के नहीं रखे तो उसको चाटेगा, खाएगा। अगर उसी रोटी को आप नहीं देखे यूज कर लेते हैं तो अगर उसमें वायरस होगा, क्योंकि लार में तो होता ही है, अगर उसमें वायरस होता है, जैसे कुत्ता किसी चीज़ को झूठा कर देता है और उसको खा लेते हैं हम सब, तो उससे क्या होता है, वायरस फैलता है। और वो वायरस का नाम होता है एथ्रेक्स। वो वायरस क्या होता है, पालतू पशुओं के जी पे होता है, जिसके लार में पाया जाता है। इसके हमारे शरीर में क्या प्रभाव डालता है, तो इसके जीवाणु शरीर में पहुँच कर, इसका जो जीवाणु होता है वो शरीर में पहुँच कर हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट भ्रष्ट कर देता है दोस्तों। तो आप इससे बचिए। और बचने का एक तरीका भी हम अपना है, जो रोज इसका हम रोकथाम दिए हैं कि एंटीबायोटिक दवा जो होता है, एंटीबायोटिक का दवा का उपयोग करें, एथ्रेक्स का टीका लगवाए, टीका का इस्तेमाल करें। जैविक हथियार में भी इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। पहले ज़माना में जब युद्ध होता था जापान और का कहीं जो आप बहुत सारे युद्ध सुने हैं, उस सब में जो युद्ध होता था तो ये क्या करता है, घायल कर देता है। अगर इसका लक्षण एक और है, जो उस आदमी को चकता आने लगता है दोस्तों। वो ऐसा चकता नहीं, वो भयानक चकता हो जाता है, वो फटने लगता है चकता, उससे रस निकलने लगता है। तो ये सब पहले जानते थे युद्ध वाले, और उस हथियार में भी, जैविक हथियार में भी इसका प्रयोग करके और बाण छोड़ते थे या गोली बारूद चलाते थे। तो जिस आदमी को वो घायल करता था उसको एथ्रेक्स का शिकार होना पड़ता था दोस्तों। इसीलिए ये जैविक हथियार में भी पहले उपयोग किए जाते थे। चलिए दोस्तों, ये दो हम बात किए, तीसरा पे हम बात करते हैं। ये देखिए, अगला हमारा होगा टिटनेस। आप तो टिटनेस सुने होंगे दोस्तों। अब टिटनेस पे हम बात करते हैं और इसका उपचार भी बताएंगे, हम टिटनेस पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, टिटनेस, अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है टिटनेस। टिटनेस क्या है दोस्तों, अगला हमारा टिटनेस है। इसका अंग्रेजी में लिख लीजिए TETANUS, टिटनेस। ठीक, अब देखिए, टिटनेस ऐसा खतरनाक बीमारी है दोस्तों, जो आपको क्या बताएं हम। आज सुन के आप तो डर जाइएगा, टिटनेस से भागिएगा। देखिए टिटनेस कैसा खतरनाक, इसको हम धनुष रोग भी कहते हैं। टिटनेस को एक नाम है धनुष रोग, टिटनेस रोग एक धनुष रोग भी है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं LOC के लोक, इसे हम कहते हैं लॉक TA। क्या कहते हैं दोस्तों, लॉक TA कहते हैं, या JA भी कहते हैं, JA। ठीक, चलिए, ये टिटनेस एक धनुष रोग भी है। इसे वैज्ञानिक यार इसे धनुष रोग का नाम से भी जान दिया है। अब देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम पहले जानते हैं कि आखिर अब वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है तो बेसिलस टिटने है। देखिए वैज्ञानिक नाम इसका क्या है दोस्तों, तो इसका है बेसिलस टिटने। बेसिलस क्या है, बेसिलस टिटेनी। चलिए दोस्तों, इसका हम लक्षण जानते हैं कि ये लक्षण क्या होना चाहिए इसका। इस बीमारी को पकड़ने के लिए हमें लक्षण का प्रयोग सबसे अति महत्वपूर्ण है। जो टिटनेस हमारा, कैसे हम जाने कि टिटनेस हमको रोग है, इसका लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण ये है, पहले हम परिभाषा में बता दें कि जंग लगे लोहा में तो सबसे पहले जंग लगता है, और लोहा जंग जो लग जाता है उससे जो किसी पे
हमला होता है या अचानक किसी पे वो लग जाता है तो उस क्या हो जाता है, उसके पाँव में लग जाता है या कहीं भी लग जाता है तो वो उस वहाँ पे घायल तो कर ही देता है, वहाँ पे घायल तो कर ही देता है। अगर उसको निकाल दिया जाए, वहाँ पे निकाल दिया जाए, अगर आप टिटनेस का टीका नहीं लगाते हैं तो उसमें जो थोड़ा बहुत उसका जंग रह जाता है, उसका जंग रह जाता है तो इससे बहुत बड़ा घाव हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, अगर किसी जंग लगे लोहे से आपको ठोकर लग जाए या घायल हो जाते हैं तो उससे आपको घाव हो सकता है। अगर आपको घाव हो जाए, चलिए पूरे हम देखते हैं कि इसका लक्षण क्या है। तो लिखिए पहले कि जंग लगे लोहे से घाव लगने पर होती है। जंग लगे लगे जंग लगे लोहे से घाव, जंग लगे लोहे से, जंग लगे लोहे से घाव, जंग लगे लोहे से घाव लगने पर होती है। लगने पर होती या होते, ठीक। जंग लगे लोहे से जो उसमें जंग लगा रहता है उससे ही घाव होते हैं। इस रोग में तेज बुखार के साथ इस रोग में तेज बुखार के साथ इस अगर इसके लक्षण क्या सब है तो इस सबसे पहले तो आपको घाव हो जाएगा। इसके साथ तेज बुखार के साथ शरीर में ऐंठी होती है। इसके अगर इसके साथ शरीर में ऐंठी आने लगती है, ऐंठी होने लगती है। इसके साथ क्या होता है दोस्तों, तेज बुखार के साथ शरीर में पूरे शरीर में ऐंठी होने लगती है, तथा पूरा शरीर धनुष के आकार के तन में मुड़ जाता है। अर्थात समझे तो ये धनुष नाम क्यों दिया गया, धनुष रोग इसको क्यों बोला कि अगर आपको तेज बुखार आएगा आप इसके साथ आपको ऐंठी काफ़ी आने लगेगा और तथा पूरे शरीर धनुष के आकार में तन जाता है, तथा पूरे शरीर धनुष के आकार में तन जाता है। देखिए दोस्तों, तन जाता है, कितना खतरनाक बीमारी है आप सोच सकते हैं। ये तो सबसे पहले आपको जंग लगे लोहे से घाव होगा, उसके बाद इसके अलावा बुखार, तेज बुखार आएगा, शरीर में ऐंठी आने लगेगा और यही तो नहीं, आपको धनुष की तरह जो मुड़ा रहता है उसी तरह आपका शरीर भी मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार आपके शरीर भी धनुष के तरह मुड़ जाएगा दोस्तों। और इसका हम आज आपको बता देते हैं कि रोकथाम, इसका लक्षण तो आप पहचान गए, इससे हम बचे कैसे, इसका रोकथाम क्या होना चाहिए। तो आज दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। चलिए इससे हम बचने का उपाय बताते हैं। चलिए इसका लिखिए रोकथाम। अब रोकथाम देखते हैं कि पहले तो सबसे पहले रोकथाम इसका होगा टिटवेक, जिसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं टिटवेक या
टिटवेक या हम कह सकते हैं एटीएस, या हम कह सकते हैं एटीएस, या हम कह सकते हैं एटीएस। इसका भी इंग्लिश लिख लीजिए ANTI, अब फिर अगला अगला TOXIDE, फिर आगे नेक्स्ट लिख सकते हैं SERUM। ठीक दोस्तों, क्या है टिटवेक या एटीएस क्या दोस्तों, टिटवेक या एटीएस से हमें क्या होता है, इसका ना इंजेक्शन लगाना चाहिए, इसका इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इससे बचाव के लिए इसका इंजेक्शन लगाना चाहिए, और साथ ही हमको क्या करना चाहिए, इंजेक्शन लगाना चाहिए, बार इंजेक्शन लगवाना चाहिए, लगवाना चाहिए बच्चों में। और बच्चों में अगर बच्चों हो तो बच्चों में किसका प्रयोग करना चाहिए, तो एक सुई और आता है जिसका नाम होता है DPT का टीका लगवाना चाहिए। इसका बच्चों में अगर हो तो इसको DPT का टीका लगवाना चाहिए। समझ गए दोस्तों, अगर बच्चों में हो जाए तो DPT का टीका लगवाना चाहिए, और अगर सियान हो या थोड़ा यंग हो तो उसमें टिटवेक या हम ATS का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। और कर नहीं सकते हैं, करना ही पड़ेगा, बार इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, तभी आप इस टिटनेस से बच सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, इतना तो आप समझ गए। आपको हम 3 रोग पे जो विषाणुओं से बनता है, जो हमारे वायरस फैलाता है, शरीर में वायरस लाता है, इसका हम 3 बता दिए, इसके साथ उपचार भी बता दिए। और हम चाहते हैं कि फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और आपको फिर 4-5 इसको हम अधिक से अधिक लेके आएंगे और आपके सामने हम रखेंगे, और आप इस वायरस के रोग से बच सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ये जो आपको ये सब का जानकारी नहीं था, तो इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप थैंक यू वेरी